आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। बट इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली यूज़ कहाँ आता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो उस चीज़ के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। सो मेजरमेंट जनरली इन्वॉल्व करता है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एज अ फिजिकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग अ क्वांटिटी और वेरिएबल। एक पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इज़न्ट इट। सो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करूँ तो ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। बेसिकली ये क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट डिलीवर्स एन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द अननोन वेरिएबल अप्लाइड। मान लो अगर हमने कुछ अननोन वेरिएबल अप्लाई किया है तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उसका आउटपुट जान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है। इंस्ट्रूमेंट के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, देन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, ये आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक होता है सेकेंडरी, ये आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एनालॉग एंड डिजिटल, ओके। देन फर्दर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग एंड नल डिफ्लेक्शन में सब डिवाइडेड होता है, एंड फाइनली डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में तो हम सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। बाकी जो ये रेस्ट सब पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी डिफरेंसेस के फॉर्म में, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पहले डिस्कस करेंगे हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बेसिकली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और दैट इज़ वाई, क्योंकि ये मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो ये मोर रिलायबल होता है फॉर स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशंस में, ओके। नेक्स्ट आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, लाइक वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, सो दिस कैन बी वन सच एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। बट इसमें क्या डिसएडवांटेज आता है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला, नॉट पॉसिबल फॉर डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट कंडीशन। जहाँ पे कुछ इस टाइप की कंडीशन होगी तो ये पॉसिबल नहीं है यूज़ करना, ठीक है। सेकेंड इज इनर्शिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स के मूविंग पार्ट्स होते हैं, लाइक आपने वर्नियर कैलिपर भी देखा होगा, आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो ये इंस्ट्रूमेंट्स के पास क्योंकि मूविंग पार्ट्स अवेलेबल होता है जो कि रिजिड, हैवी और बल्की होता है, ठीक है, और इनका अपना ही पर्टिकुलर मास होता है। वर्नियर कैलिपर का अपना मास होता है, तो इसमें इनर्शिया प्रॉब्लम तो आएगी बिकॉज देयर इज मास, ठीक है। थर्ड सेज इट कैन नॉट फॉलो रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस को ये फॉलो नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा नॉइसी भी होता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं दैन मैकेनिकल वंस। जो ड्रॉबैक मैकेनिकल में था उसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने ओवरकम किया, ठीक है। सो बेसिकली इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आपकी करंट, वोल्टेज, पावर, दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो एम मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ये इसके एग्जांपल्स आते हैं। एम मीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर की हेल्प से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, एंड वॉट मीटर की हेल्प से हम पावर को मेजर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है इंडिकेटिंग डिवाइस पे जो कि मैकेनिकल मीटर होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी, दिस इज पर्टिकुलरली अ मैकेनिकल मीटर ओनली,
ठीक है। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं, तो क्या ड्रॉबैक आता है इसमें? इट नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन मैकेनिकल मेजरमेंट एज एन इंडिकेटिंग डिवाइस। व्हाट डज दिस मीन्स? कि इस मैकेनिकल मूवमेंट में क्योंकि इनर्शिया प्रेजेंट होता है, सो ड्यू टू विच फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, और यही इसका रिस्पॉन्स है कि ये इंडिकेटिंग डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं अमंग ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बिकेम पॉसिबल विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल के उसमें बहुत अच्छा यूज़ होगा इनका, बहुत फास्ट भी वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो बेस्ट एग्जांपल इसमें मल्टीमीटर आता है। ओके, सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पता चला हो। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला तो हाई सेंसिटिविटी होती है, फिर फास्टर रिस्पॉन्स होता है, इनका लेस वेट होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज़ वाई इनकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये लो पावर का कंज्यूम करते हैं एंड दे आर मोर रियलाइबल। ठीक है, सो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई होप आपको अभी तक जितना मैंने बताया हो वो समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।